नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगली किष्किंधा रामायण में आप सबका स्वागत है। अंगद बहुत परेशान होकर बोले कि अब हम समुद्र पार करने में समर्थ नहीं हैं, इसलिए निराहार रहकर हम अपने प्राण त्याग देंगे। तब जावन बोले, चिंता ना करें, क्योंकि अब मैं जिनसे आग्रह करने वाला हूँ वे निश्चित ही इस कठिन कार्य को पूरा कर सकते हैं। मेरे प्रिय हनुमान, आपकी शक्ति भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के समान है। आप अब तक चुप क्यों हैं? कृपया सभी लोग ध्यान से सुने, क्योंकि अब मैं वानर श्रेष्ठ हनुमान के अभूतपूर्व जीवन इतिहास का वर्णन करने वाला हूँ। पुंजिकस्थला नामक एक अप्सरा को ऋषि ने वानर राज कुंजर की पुत्री अंजना के रूप में जन्म लेने का शाप दिया था। अंजना बड़ी होकर अत्यंत रूपवती हुई और उनके पास इच्छा अनुसार रूप बदलने की शक्ति थी। वानरराज केसरी से विवाह करने के उपरांत अंजना ने मनुष्य का रूप धारण कर लिया और वह पर्वतों में विचरण करने लगी। वायु ने उन्हें देखा तो वह उनके रूप को देखकर मुग्ध रह गए और तेज हवा के झोंकों से उन्होंने अंजना को निर्वस्त्र कर दिया। अपने पर हमला करने वाले को नहीं देख पाने पर अंजना चिल्ला उठी, कौन है जो मेरे अस्तित्व को भंग कर रहा है? मैंने अपना अस्तित्व मात्र अपने पति को समर्पित करने की शपथ ली है। वायुदेव ने उत्तर दिया, मैंने आपकी शारीरिक पवित्रता को दूषित नहीं किया है, क्योंकि मैंने आपके मानसिक लोक में प्रवेश किया है। मैं वायुदेव हूँ और मेरी कृपया से आप एक शक्तिशाली संतान को जन्म देंगी, जो अपनी इच्छा मात्र से कहीं भी जाने में मेरे समान क्षमतावान होगा। वायु की बात सुनकर अंजना संतुष्ट हो गई और इसके कुछ ही समय बाद उन्होंने पर्वत की गुफा में हनुमान को जन्म दिया। अगली सुबह हनुमान ने जब उगते हुए सूर्य को देखा तो उन्होंने समझा कि यह चमकदार फल है। उसे पकड़ने के लिए उन्होंने आकाश में कई लंबी छलांग लगाई, परंतु सूर्य के तेज के कारण वह पृथ्वी पर वापस आ गिरे। हनुमान को कोई चोट नहीं लगी और उन्होंने एक बार फिर आकाश में छलांग लगा दी, परंतु एक वानर के इस दुस्साहस को देखकर क्रोधित इंद्र ने अपना वज्र उन पर चला दिया। स्वर्गाधिपति इंद्र के इस परम अस्त्र के प्रहार के कारण हनुमान एक पर्वत के किनारे से टकराकर जिनसे उनकी ठुड्डी का बायां हिस्सा टूट गया। इसी कारण से उनका नाम हनुमान अर्थात टूटी ठुड्डी वाला पड़ा। इंद्र द्वारा अपने पुत्र पर किए गए प्रहार से वायुदेव अत्यधिक रुष्ट हो गए और उन्होंने तीनों लोकों में हवा की आपूर्ति बंद कर दी। इसके कारण देवतागण बहुत उद्विग्न हो गए और ब्रह्मा जी के नेतृत्व में वे वायु के निवास पर गए। वायुदेव को मनाने के लिए ब्रह्मा जी ने हनुमान को यह वरदान दिया कि वो युद्ध में अजय होंगे। इंद्र भी यह देखकर अत्यंत प्रसन्न और साथ ही आश्चर्यचकित रह गए कि उनके वज्र के प्रहार से भी यह बात वानर मरा नहीं, इसलिए उन्होंने हनुमान को अपनी इच्छा से मृत्यु का वरण करने का वरदान दिया। जावन अपनी बात समाप्त करते हुए बोले, इसलिए मेरे विचार से मात्र हनुमान ही हमारे कार्य को पूरा करने में सक्षम है। निस्संदेह युवावस्था में मेरे लिए 100 योजन की छलांग लगाना बहुत ही छोटी बात होती, क्योंकि जिस समय भगवान त्रिविक्रम ने बलि महाराज का राज्य लेने के लिए अपने 3 पग बढ़ाए, तब उनकी प्रदक्षिणा करने के लिए मैंने 21 बार विश्व की परिक्रमा की थी। जिस समय देवताओं और असुरों ने अमृत पाने की इच्छा से समुद्र मंथन किया था, तब मैंने ही अकेली वह सारी जड़ी बूटियाँ एकत्रित की जिन्हें क्षीर सागर में डाला गया था। अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए अब हनुमान की बारी है कि वह अपनी चमत्कारी शक्तियों का प्रदर्शन करे। अपने इस महिमा मंडन को सुनकर हनुमान अत्यंत उत्साहित हो उठे। उन्होंने स्वयं को अपने विशालकाय रूप में विस्तारित करना आरंभ किया, जिससे देखकर वहां पर उपस्थित सभी वानर प्रसन्नता से भर गए और अपने विशालकाय रूप में आते हुए हनुमान ने अपनी महिमाओं का और अधिक वर्णन किया। हनुमान बोले, मैं बिना रुके 1000 बार मेरु पर्वत की परिक्रमा कर सकता हूँ और समुद्र की अगाध
जल राशि को फैलाकर संपूर्ण विश्व को जल पलवारित कर सकता हूँ। आकाश मार्ग पर गरुड़ के उड़ते समय मैं 1000 बार उनकी परिक्रमा कर सकता हूँ और अपनी इच्छा मात्र से मैं पूरी लंका नगरी को उखाड़कर जितनी दूर चाहे ले जा सकता हूँ। हनुमान के मुख से इस प्रकार स्वयं उनकी शक्तियों का बखान सुनकर सभी वानर रोमांचित हो उठे, परंतु उन्हें स्थिति की गंभीरता की याद दिलाते हुए बोले, जब तक आप वापस नहीं लौट आते तब तक हम यहाँ एक पैर खड़े रहेंगे। हमारा जीवन अब आपके हाथ में है और साथ ही सीता माता को खोजने की सारी आशाएं भी आप पर ही टिकी हैं। हनुमान बोले, मैं महेंद्र पर्वत की चोटी से छलांग लगाऊंगा, क्योंकि छलांग लगाने के लिए मेरे द्वारा डाले जाने वाले अत्यधिक दबाव को वही सहन कर सकते हैं। यह कहकर हनुमान चल पड़े। एक ही क्षण में वह विशाल महेंद्र पर्वत पर पहुंच गए, जो अब उनकी इस अविस्मरणीय छलांग के लिए आधार देने वाले थे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।